दोस्तों, आज हम उस महान शख्सियत की कहानी आपको बताने वाले हैं जिनका भारत की आजादी में बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने देश के संविधान बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है और साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, औद्योगिक, संवैधानिक क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषितों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बाबा साहेब की प्राथमिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई थी। इसके बाद बंबई के एल्फिंटॉस स्कूल में उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें उनके शिक्षक श्री कृष्ण जी अर्जुन कैलुस्कर ने उन्हें स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र भेंट स्वरूप प्रदान की थी। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की थी। बात करें अगर उनके कार्यों की तो दोस्तों ये इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि उन्हें एक छोटी सी वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कुछ ही कार्यों पर नजर डालते हैं। बाबा साहब ने मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा कार्य किए। उन्होंने साल 1927 में मनुस्मृति दहन आंदोलन, साल 1928 में महाड़ सत्याग्रह, साल 1930 में नासिक सत्याग्रह और साल 1935 में येवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्ग के छात्रों को अध्ययन करने के साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। साल 1945 में उन्होंने अपने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। बाबा साहेब को कई उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LL.D और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने D.Litt की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, D.Litt आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर भी काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मान पूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया और हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। बाबा साहेब अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। साथ ही उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का भी ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक किताबें थी। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण भी दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे।
जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उनके नेतृत्व में बने संविधान को अपना लिया। इसके बाद साल 1952 में बाबा साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इसमें वो जीत नहीं पाए थे और इसी साल मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अपनी मृत्यु तक वो उच्च सदन के सदस्य रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक समारोह में एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर की नींद में ही दिल्ली स्थित उनके घर में मृत्यु हो गई थी। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।